दाय स्वादित्तचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणाय दानमानसनमाय न होय न हिलोई रे जाचक द्वारे आय निराशिक होई रे। स्वजन बंधु कुटुंब परिवार स्वजन कुटुंब परिवार बुद्धि पुरे स्वजन ना सही पर यहाँ जोवन हो को जरा आय पुनिग्रा सही। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंत्य सर्वाधार सर्वनियंता परम प्रेमास्पद राम पद तत्वों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण चरित्र चक्र चूड़ामणि श्री महाराज के कल्प वृक्ष में पवित्र पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। श्रद्धा भक्ति प्रीति पत्सरा राम रस रसिक पावन संत जन समवस्थित भाग्यशाली लाडले भक्त जनों ज्ञान पिपासु मोक्ष जनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्ति है। भगवान चरभुजानाथ की धरती पर चातुर्मास सेवा समिति द्वारा आयोजित चातुर्मास की पावन परंपरा में श्रवण कर रही थी आप हमारे परम मनीषी डॉक्टर संतराम सुजी शास्त्री द्वारा करुणा सी ओतप्रोत हरिशन उपाख्यान मार्कंडेय पुराण के माध्यम से जीवन सुख और दुख की कहानी है। अच्छाई बुराई का इतिहास है। दुख सुख का ग्रंथ है। कभी ठहाके मारकर हंसने वाला हास्य भरा और कभी विषाद और दुखों से घिरा हुआ कारुणिक चारु चित्रण है। हर सुबह बचपन हंसता है, हर दोपहर जवानी है, हर शाम बुढ़ापा रोता है। जीवन की यही कहानी है। नियति की क्रूर लीला ने किसकी जिंदगी में तबाही नहीं मचाई है। कुछ कहते हैं ये विधाता का खेल है, कुछ कहते ईश्वर की लीला है, कुछ कहते कर्मों की कहानी है और कुछ कहते इसी का नाम जगत है। जब महाराज भर्तृहरि से पूछते हैं तो उनके अंतःकरण से आश्चर्यमय वाक्य निकलते हैं। क्वचित
वीणावादा क्वचित् हा हेतिरुदितम्। क्वचित् सुराप्रमत्तकलह क्वचित् विद्वद्गोष्ठी क्वचित् सुराप्रमत्तकलह। अरे कहीं तो वाणी वीणा का मधुर हृदय प्रिय संगीत हो रहा है, कहीं सुरा प्रमत्त कलह मीरा मदिरा पान में उन्मत्त कलह का वातावरण है। कई विद्वत गोष्ठी कई हा है तिरुदितम। न जाने संसार को विषमया अमृतमय। ये जगत विषमय है या अमृतमय है, ठीक से कहना बहुत मुश्किल है। रामचंद्र संसार में नाना भांति की मार, अनेक कष्ट अनेक तकलीफें। दुनिया माही दुगना नाना भांति की मार। नानावत चिंतावत है, साता नहीं लगार साता नहीं लगार असाता अजक। कहाँ हृदयवंत कहाँ धनवंत कहाँ कोई अजक। कहाँ भोगी रोगी कहाँ कहाँ की चार। दुनिया माई दुगना नाना भांति की मार। सर्वंग सार ग्रंथ का अद्भुत चिंतन है, दान मान सम्मान होई नहीं लोई रे। इस संसार में मनुष्य जीवन लेकर आए हैं, ग्रस्त जीवन की पूर्णता चाहते हैं, लेकिन कोई एक कष्ट हो तो वर्णन करें। दान मान सम्मान होई नहीं लोई रे। न ठीक से दान कर सकते हैं न सम्मान कर सकते हैं। न हंस सकते हैं न रो सकते हैं। जाचक द्वारे आय निराशिक होए रे। आतिथ्य घेरनो वैभव छे, पर द्वार पर याचक आता है, हम पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन दो दस्तक एक मस्तक ये सक्रिय भी नहीं कर पाते। ग्रस्त के द्वार से अगर जाचक निराश लौटता है तो याद रखना वो खाली हाथ नहीं लौटता। खाली हाथ नहीं लौटता, वो उस घर का पुण्य लेके चला जाता है। इसलिए कुछ ना दे सको तो विनम्रता के साथ दो हाथ जोड़ के मस्तक झुका दो। ग्रस्त परिवार शास्त्र की दृष्टि में संत की दृष्टि में
एक तापस जीवन होता है। गृहस्थ अपना, परिवार का, समाज का यथामति, यथाशक्ति सहयोग देते हुए अपना जीवन चलाता है। भूखा रह जाएगा, पर अतिथि को कुछ कुछ देना अपना कर्तव्य समझता है। अगर पे संत आए हैं, उन्हें भगवान मानकर नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करके हाय करेगा। बच्चे देखते हैं कि हम कल भूखे मर रहे थे, आज ऐसा कहां से आया ये सब कुछ। अनेकों प्रश्न उनके सामने खड़े होते, पर एक गृहस्थ अपने जीवन को कैसे चलाता है। ज्ञानी, साधक, संत, ऋषि और पीसी पत्नी के रूप में उन्हें देखते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत विवेक के द्वारा चलता है। सारी नदियां समुद्र में जाती और सारे आश्रम गृहस्थाश्रम पर अवस्थित होते हैं। कितनी जवाबदारी, जिम्मेदारी संसार में गृहस्थ के पास में होती है। उसके बाद तभी उसका तब अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में गृहस्थ एक तपस्वी है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में क्या क्या नहीं देखा जाता है। पहली बात तो मानव शरीर मिला है, सुख दुखों से भरा हुआ है। 7 प्रकार के सुख होते हैं और किसी एक इंसान को नहीं मिला करते। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीजा सुख वचन शुद्ध नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख राज को पासो, षष्टम सुख घर को वासो, सप्तम सुख हरि भक्ति करावे, अष्टम सुख मोक्ष गति पावे। लोकापवाद से कहीं कहीं ऐसा भी पुराण मिलता है। सप्तम सुख, षष्टम सुख सवारी एरा की, अष्टम सुख कर भजन, कछ सुख रहे न बाकी। विभिन्न मत में सप्तम सुख के बारे में जिक्र किया गया। पहला सुख ने कहा शरीर सुखी होना चाहिए। अरबों खरबों की संपदा हो, शरीर रोगों से घिरा हुआ हो, वो सुख किस काम का है। आलीशान बंगले हो, पर बंगले में रहने वाला कोई ना हो, क्या सुख की कल्पना करेंगे। पहला सुख निरोगी काया, शरीर सुखी होना चाहिए। दूसरा, जीवन को चलाने के लिए अर्थ चाहिए। ये संसार स्वार्थ प्रधान है या परमार्थ प्रधान है, पुरुषार्थ प्रधान है या प्रारब्ध प्रधान है, इसका समाधान कोई दार्शनिक देगा, पर यह जीवन अर्थ प्रधान है। बात करने का पैसा लगता है। अतीत में बुजुर्ग कहा करते थे, लोग हंसी उड़ाते थे, कोई बात करने का पैसा लगता है क्या, लो कर लो बात। बहुत शौक है बात करने का,
पर बात करते करते ही मोबाइल डिस्चार्ज, बात करते करते ही मोबाइल बंद, लाइट वाला डिस्चार्ज नहीं भाई, ये इसका जो पैसा था वो समाप्त हो, इतनी ही बात कर सकते हो। बात करने का पैसा लगता है, सलाह लो किसी डॉक्टर से, पैसा लगेगा, वकील से सलाह लो, पैसा लगेगा। बिना अर्थ के संसार में कोई काम चल ही नहीं सकता। ये मायावी जगत है और माया के बिना कोई काम नहीं चल सकता। तीसरा, संसार में अगर कोई सुख है परिवार में तो वचन सुत नारी, पत्नी की भाषा अच्छी होनी चाहिए, मिठास भरी हो। चौथा सुख है तो पुत्र आज्ञाकारी, एक बेटा हो पर आज्ञाकारी, ठुकाना उलांगे। पांचवा सुख है मकान घर का होना चाहिए। छठा सुख है प्रशासन में पकड़ होनी चाहिए, शासन में अधिकार होना चाहिए। और सातवां अगर सुख है तो हरि भक्ति। आठवां सुख है मोक्ष कर। पर ये सारे सुख किसी एक इंसान को मिल ही नहीं सकते। और इतना ही दुख है, पहला दुख खारो कुओ, मकान है, घर का है, सामने कुआं है पर पानी खा रहा है, इससे बढ़ के दुख क्या होगा। कहीं सुख कहीं दुख, कहीं धूप कहीं छाया, ये कुदरत के नचारे हैं। प्यास उनको भी है जो समुद्र के किनारे हैं। समुद्र किनारे और प्यासे, हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा है। प्यास उनको भी है जो समुद्र के किनारे। कभी एलिफेंटा गए हो? समुद्र के बीच में है, बंबई के पास, चारों तरफ खारा पानी है, पर पांडवों के द्वारा निर्मित एक हुआ है तो ये जो मीठे पानी की, जाके देखना एलिफेंटा। खारे पानी के बीच मीठा पानी, यही तो पांडु की भक्ति का चमत्कार है। ये खारे संसार में अमृत जीवन, यही राम गुरु की कृपा है, यही जीवन की सबसे बड़ी महत्ता है। पीला दुख खारो वो, दूसरो दुख बेटो मो, बालपना में माता मरे, भर जीवन में नारी, बुढ़ापा में बेटो मरे, ये सब नरक के अधिकारी, ये सब दुख के कारण है। जवान बेटे का चला जाना, माँ बाप जानते हैं बेटे की मृत्यु का दुख कैसा होता है। पूछो राजा हरिश्चंद्र से, पूछो महारानी तारा से। इकलौता मासूम बच्चा सर्वधन से काल की गराल में काल कवलित हो गया। क्या होता है मोह और पुत्र व्यामोह, क्या होता है कुछ जननी बताई। पहला दुख खारा कुआ, पहला दुख खारो कुओ, दूसरो दुख बेटो मुओ, तीसरा दुख बेटी रान, विधवा हो जाना बच्ची का। माँ बाप के लिए से बड़ा का दुख क्या होगा। और शक्ति के लिए
जिए बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। संसार में पुरुष के बिना पत्नी का जीवन कितना त्रासदी से भरा होता है, कदम कदम पर चलना कितना संकट से परिपूर्ण होता है, वो नारी जानती है। चौथो दुख त्रिया भान। पत्नी दिन भर बड़बड़ 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 करने वाली है, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा जब देखो उदास खाटी रात की तरह और बड़बड़ करने वाली हो। एक पुरुष थे, सरल स्वभाव, शांत गंभीर थे। वो जब घर बाहर से आते व्यापार आदि से तो अपना कमरे में आके उत्कर वस्त्र रख करके बस किताब पढ़ने लग जाते। लेकिन पत्नी विविध भारती की तरह बोलती ही रहती, उसका ब्रॉडकास्टिंग चलता रहता, बस चुपचाप सुनते रहते, कुछ नहीं बोल। सुबह शाम जब भी आते बस किताब से प्रेम किताब पढ़ने लग जाते। जीवन में सुखी होना चाहते हो, पुस्तक आर आवर गुड फ्रेंड्स। संत और साहित्य ये दो जीवन के आधार कार्ड हैं। पर संत कोई लॉकेट ही 24 घंटे गले में लटका लें, पर संत का साहित्य श्री महाराज की अनुभववाणी हमारे जीवन का सहारा होना चाहिए। जब भी क्लेश हो दुख हो, देखा चमत्कार आप, अगर आप किसी क्लेश से क्लेशित, आप दुखी है, घर में विवाद है, संघर्ष, अब वाणी जी को खोलो और पाठ करना प्रारंभ करो। खोलते ही वही पाठ आएगा जो तुम्हारे घर की स्थिति चल रही है। ऐसा लगेगा साक्षात रामचंद्र जी महाराज आंसू पोंछ रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। साक्षात रामचंद्र जी महाराज समझा रहे। इस चमत्कार है वाणी। विवाद मुक्त होना चाहते हो, विषाद मुक्त होना चाहते हो, महापुरुषों की वाणी से अनुराग करो, शास्त्र से प्यार करो। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा भी, शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान व्यक्ति दुखों में, पीड़ा में, कष्ट में शास्त्र का सहारा लेता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं स्वाध्याय मा प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। जब भी मन अशांत हो, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, श्री महाराज की वाणी का स्वाध्याय करो। दुख की बेला में वक्त के हाथ पे वो रुमाल नहीं है तुम्हारे आंसू पोछे, पर संत के साहित्य में वो सामर्थ्य है जो तुम्हारी आंसू को पोंछ देता है। एक बार मोहब्बत करके तो देखो संतवाणी से, एक बार उसके प्रति अपनी आत्मीयता करके तो देखो। पति हमेशा आते किताब पढ़ने लग जाते, पत्नी बोलती रहती दिन रात, जो मर्जी आए बोलती। एक बार पति सता की तरह आए और किताब लेके बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं। पत्नी का तो रोज का काम था बोलने का, पर आज पत्नी को पता नहीं क्या सूझा, बोलते बोलते गई प्रीतम के पास, कहा प्रीतम काश कितना अच्छा होता कि मैं किताब होती तो कम से कम आपके सामने, आंखों के सामने तो होती। अब तो जब आती, जब किताब से, किताब मेरी तो देखते भी नहीं हो, घर में को किताब ही बता रहे तो बहुत अच्छा अच्छा रहता। वो पुरुष भी सारा नहीं था, हमारा जगवल्लभ जी का चेला था। उन्होंने कहा हाँ देवी बात तो सही कही है,
तूने सोचा तो सही है कि अगर तू किताब होती तो मेरी आंख के सामने होती, पर मैं सोचता अगर तू कैलेंडर होती तो कितना अच्छा होता। समझते हो कैलेंडर? वो तारीख बताने वाला जो हर साल बदल दिया जाता है। मेरे काश तो कैलेंडर होती तो कितना अच्छा होता। कम से कम साल के बाद बदल तो देता, रोज की माथा कुछ तो खत्म हो जाती। ये बड़बड़ कर कब तक सुनूंगा मैं तेरी रोज का। गृहस्थ जीवन कितना विचित्र होता है, विवेक से चलाना पड़ता है। पत्नी ने कहा जुला करके पति से, जा रही हूं, जा रही हूं, अपने फिर जा रही हूं, नहीं आऊंगी अब कभी भी। तो मेरी सुनते ही नहीं हो। मैं ही हमेशा तुम्हारी सुनती हूँ, अब मैं भी तुम्हारी कभी नहीं सुनी, जा रही हूँ, अपने पियर जा रही हूँ। पति बड़ा समझदार था, रामस्नेही था, विवेकवान था, अकल वाला था। उनका जारी है, जा, जा, जल्दी जा, मत आना कभी भी आज के बाद, जा जल्दी जा। बोले क्यों जाऊं? पत्नी कहती क्यों जाऊं? आज तक आपने मेरी कोई बात मानी क्या? आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी आपकी बात नहीं मानी, अब कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। खड़ी आई हूं, आड़ी जाऊंगी, नहीं जाऊं कभी भी अब। पति ने मुस्कुरा के कहा, यही तो चाहता हूं कि तू कभी मत जा। इसको कहते हैं विवेक, इसको कहते हैं ज्ञान। गृहस्थ जीवन बहुत सूझबूझ का होता है। विवेक पूर्ण तरीके से चलने का नाम जीवन होता है, साधारण जीवन नहीं होता है। पांचवा दुख, कांटा की बाढ़। घर के चाहो तब कांटे हो, जब चाहे जब निकलोगे तब लग जाएंगे। हम सोचते हमारे घर की सुरक्षा के लिए कांटे लगाएं, पर वही कांटे हमारे जीवन के अंदर हमें नुकसान दे देते हैं। षष्टम दुख, गांव में राड़। आए दिन दुश्मनी लोगों से करते रहो, आए हर किसी से बछड़े खाते रहो, अड़ोसी से पड़ोसी से जो आयु से बछड़े खाते रहो। तो ये सबसे बड़ा दुख है। गांव में राड़, समाज में राड़, परिवार में राड़। राड़ है ना लड़ाई, संघर्ष। और सप्तम दुख, पड़ोसी चोर। ये सब जानो, दुख अघोर। तो ये सुख और दुख से भरी हुई जिंदगी है, सुख दुख से भरी हुई जिंदगी है। कब कहां प्रारब्ध क्या खेल खिला दे, पता नहीं। तू कुछ और सोचत है, विदना के मन कुछ और। उधो से माधो के झूठी मन की दो। इंसान कुछ और सोचता है, पर भगवान कुछ और सोचता है। और याद रखना, उसका सोचा वही पूरा होता है, इंसान का सोचा हुआ पूरा नहीं होता। मन की अभिलाषाएं अनंत है और सभी कभी पूरी नहीं हुआ करती है। एक गाथा हम आपको सुनाते हैं, बड़ी विचित्र गन। परिवार था, अर्थ के अभाव से लड़खड़ा रहा था। संपत्ति का अभाव संताप पैदा करता था। पति कुछ कर नहीं पा रही थी, पत्नी बार बार कह रही थी, बेटे बेटे कब तक जिंदगी निकलेगी, कुछ करो करो करो, कुछ करो। थारे सोचारे बंदियां भूखा मरे, जाओ कुछ करो। बार बार कहने पर आखिर पति को एक दिन बात लग गई। कहा ठीक है,
जाता हूँ कुछ करूंगा। हमारे परिवार से बोले क्या करूं। उन्होंने कहा अपनी परंपरा का ही काम करे, और पोथा उठाया और चल दी। एक गांव पार करके नदी पार करी, दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे तो नदी के किनारे ही झाड़, और वहां सुंदर मंदिर था भगवान का, और पास में झाड़ था। नदी में स्नान वगैरह किया और वहां वृक्ष के नीचे बैठकर पाठ करने लगे। पाठ इतनी मधुरता से कर रहे थे, इतना आनंद से, और भगवान नाम संकीर्तन किया, और उसके बाद अपनी पोथी समेट के जाने लगे। इतने में वृक्ष की वहां पर एक बामी थी, उसमें सर्प रहता था। वो सर्प बाहर निकला, उसने एक सोने की मोहर पंडित जी की पोथी पे रख दी और बिल में चला गया। पंडित जी से कहा कहाँ जा रहे हो? बोले धनार्जन करने जा रहा हूँ, परिवार में दरिद्रता है। बोले ठीक है, आप यहीं रहो, लेकिन मेरे को रोज ये आपने जो कथा सुनी, जो पाठ किया और जो संकीर्तन किया, मुझे शांति मिली है। मैं मोहर दूंगा, रोज आना, लेकिन ये बात बताना नहीं किसी को। पंडित जी का क्यों बताऊं, मुझे तो चीज से मतलब। बड़े खुश हुए और घर चले गए। खूब थे, प्रसन्न थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रोज सोने की मोहर मिलती। पत्नी ने देखा आजकल तो दिन मन बदल गए, घर की स्थितियां बदल गई। जो पत्नी को चाहिए लाके देते थे, परिवार में बेटे को जो चाहिए लाके देते थे, घर की दरिद्रता नष्ट हुई। रोज एक सोने की मोहर। पत्नी ने पूछा कौन ऐसा टाटा बिरला डालमिया मिल गया है, ऐसा कौन संपन्न यजमान हाथ लग गया है रोज? बोले कुछ नहीं, आनंद है, राम कृपा, सब परमात्मा की कृपा है। लेकिन एक दिन पत्नी ने बात पकड़ ली, बताना पड़ेगा, तुमको अपने साथ फेरे की सौगंध है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और मुझसे छिपा रहे हो। बताओ सच बात क्या है ये? रोज सोने की वो कहां से रहती हो? अपना तो सारा जीवन ही बदल लिया। सच बताओ क्या है? उनका नहीं नहीं ऐसी कोई बात। बोले नहीं, अगर आज सुनो नहीं बताओगे, नारी के पास में एक ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुंह मारूं, थाके माथे मारूं, और कुआं में पड़ना मारूं, और मरवा के बाद लिखने जाऊं। वो तो मरेगी, जब मरेगी पति को तो पहले ही मरना पड़े। आजकल ये आत्महत्या की ऐसी धमकियां दी जाती है। कोई भी छोटा मोटा काम हो, मारू मैं, मारो, मरा को मोटो देखो दे, मारू मैं। अगला बेचारा दुखी हो जाता है। क्या कर, दुखी होकर सारी बात बता दी। ऐसा ऐसा था, तूने कहा तो मैं गया, और वहां मैंने पाठ किया, कथा सुनाई, और कथा पर एक सूर्य की ओर सरफराज ने भेंट करी और कहा कहना मत किसी से। मेरे को किसी को कहना नहीं था, पर आज तूने जो मजबूर कर लिया और आत्महत्या की धमकी दी, डर के मारे में तुझे बता दिया। लेकिन तू ध्यान रखना, ठीक है? समय के साथ भी संतान हुई, संतान धीरे धीरे बड़ी हुई, रोज का काम चलता रहा। एक दिन पंडित जी किसी काम से बाहर चले गए। चले गए तो सोचा, पंडित जी पूछा कहाँ? बोले मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। पत्नी ने सोचा कि पंडित जी रोज जाते, आज बेटे को भेज दो अपन, और बेटे को समझाया बुझाई। अब वो जगह है नदी किनारे पर, झाड़े सारी चीजें बता दी, और वहां पर तो कथा सुनाना, सांप आएगा, भेंट रखेगा, ध्यान रखना। बेटा गया पिताजी की तरह, और उसने भी वही पाठ किया, कथा सुनाई। आवाज बड़ी सुरीली थी, सरपराज खुश हुए, और सोचा कि आज वक्ता तो दूसरा है, कथा तो अच्छी है, पर वक्ता दूसरे। पर फिर भी उन्होंने मोहर रख करके सांप बिल में चला गया फटाक से। बेटा आ गया, माँ बहुत खुश हुई।
एक दो दिन चला, पंडित जी को आने विलम्ब हुआ। पंडिताइन ने कहा बेटे से, ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा है। बोले बेटा ध्यान रख, तेरे बाप में तो अक्ल नहीं है। अरे वो जो बिल में रहता है ना, वहां पे जहां से मोहरे लाता हूँ, बहुत सारी मोहरों का गढ़ है, खजाना होगा, तो कुछ उपाय कर देखना। ठीक है, सोच, चिंता मत कर। बेटे ने सोचा कि सांप जाता है जिस बिल के अंदर, इसको बिल में जाने ही ना दो। दूसरे दिन आया, कहता सुनियो, जैसे ही वो सर्फ मोर रख के जाने लगा, आज वो खाली हाथ नहीं गया था, कुल्हाड़ी लेके गया था, और तुरंत उन्होंने कुल्हाड़ी का आवाज किया। बोले मैं इसको मार दूंगा, फिर उसको खोदूंगा तो खजाना मिल जाएगा मुझे। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी का प्रहार किया, पलट के आया, उसने बेटे को काट लिया सर्पदंश के द्वारा। तुरंत बेटा का प्राणांत हो गया। आज बेटा नहीं लौटा। पिता आए, पूछा कि बेटा कहाँ गया। बोले कहीं गया होगा बच्चों के साथ खेलने कूदने, पता नहीं। लेकिन जब नहीं लौटा, पिता ढूंढते हुए गए तो वहां पर सारी बात बताई पत्नी ने, पर जाके देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। फूट फूट के रोए, बहुत करुणा हुई। पंडित जी ने क्षमा मांगी और कथा करी, सब सर्प आया, लेकिन आज सर्प ने कह दिया कि पंडित जी तुम तो अपने बेटे के दुख में रो रहे हो, पर मेरा जो दुख है वो अंतहीन है। आज के बाद मत आना। गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव, तेरे शोके पुत्र को मरे पूछ क्यों घाव। तेरे बेटे ने ऐसा जो हरकत की है, मैं भी तड़प रहा हूं। आज के बाद मत आना। जाकर के पत्नी को जब सब बात सही, तूने क्यों भेजा बेटे, उसने धन के लोभ पे क्या तहस पैदा कर, जिंदगी भर का हमारा खेल खत्म कर दिया। पर अब क्या हो सकता था, अपछताए क्या हो थे। चिड़िया चुप गई खेत। आखिर हाथ मलने के अलावा, सिर धुनने के अलावा, पश्चाताप की भट्टी में सुलगने के अलावा कुछ भी शेष नहीं था। बेटा तो जीवन से हाथ धो बैठा था, अब मारा हुआ बेटा जिंदा नहीं हो सकता था। माँ तड़प तड़प करके बहुत पश्चाताप करती रही। पति ने समझे अब हो क्या सकता है। संसार में कितने कष्ट, कितने दुख है। एक सुख का द्वार खोला, अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार ली गई। इसलिए महापुरुषों ने सवंसा ग्रंथ के माध्यम से सारे संसार को जगाया है कि यह जीवन दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से ओतप्रोत है। जैसे शरीर अनंत रोगों का घर है, ऐसे ही संसार अनंत दुखों का घर है। एक दुख समाप्त होता है, दूसरा दुख प्रारंभ हो जाता है। एक रोग का इलाज कराते दूसरा रोग पैदा हो जाता है। ऐसा ही दुख का कोई वारा पार नहीं है। बस अपना स्व विवेक ही दुखों का समाधान है। राम चरण सुख दुख सब काहू के होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते होए। दुख हर जिंदगी में आता है, पर ज्ञानी विचार करता जरूर मेरी माला की कमी है, मेरे प्रारब्ध का ये खेले और मुझे ही स्वीकार करना पड़ेगा। और अज्ञानी काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। महाप्रभु
रामचंद्र जी महाराज ने श्रवणसार के माध्यम से, शास्त्रकारों ने अपने शास्त्रों के माध्यम से, वेदों ने मंत्र के माध्यम से अपने विवेक को जगाया है। अष्टावक्र तमे महाराज जनक महर्षि अष्टावर्ष कहते हैं, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अहो अहो अहम मह्यम, मुझे यह आश्चर्य है। मैं अपने मैं को जिस जगत पे देख रहा हूं, अपने अज्ञान के कारण अपनी आत्मा को भिन्न भिन्न रूप में नजर में देख रहा हूं। ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम त्रितयम नास्ति। वस्तुतः ये ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय है नहीं, अज्ञानात मयि भास। अज्ञान के कारण मुझे ऐसा तीन रूप में दिख रहे हैं, पर मेरा आत्मज्ञान तो एक ही रूप में दिख रहा है। ज्ञान भी वही, ज्ञाता भी वही, ये भी वही। आपकी अलौकिक कृपा से, आपकी ज्ञान दृष्टि के एक नजर से मेरे भीतर ये भाव पैदा हो गया है, मुझे समझ में आ गया है। भक्ति की पराकाष्ठा भगवान, भक्ति, भाव एक हो जाए, ध्याता ध्यान ध्येय एक हो जाए, साधक साधना सिद्धि साध्य एक हो जाए। मैं मेरे को ही नमस्कार करता हूं कि वे वो आत्मा जो सब में विद्यमान है, ब्रह्मात्मा से भिन्न परमार्थ सत्य कुछ भी नहीं है। वे भगवान भक्ति श्रुति कहती है, मृत्युर्वै मृत्युर्मा, या ये नानी वो प्रकाश पे मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करना, ब्रह्म में नानात्व का देखना होता है, आत्मा को देखना होता है। मृत्युर्वै मृत्युर्मा भक्ति श्रुति कहती है, मौत से मौत की तरफ जाना, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करना, परमात्मा को के नाना रूप की ओर चिंतन करना है।
वो तो एक ही है, पर हमारा ही अज्ञान से भिन्न भिन्न करके दिख लेता है। आत्मा एक ही है, भिन्न भिन्न करके दिख लेता है। गीता का परम तत्व कहता है कि अर्जुन ही कृष्ण है, गीता ही कृष्ण है, ज्ञान ही कृष्ण है, कुरुक्षेत्र कृष्ण है, शास्त्र कृष्ण है, सब कृष्णमय है, और ये लीला श्री कृष्ण की है। आत्म तत्व का बोध हो जाने पर अद्वैत स्वामिष्ठी संप्रदाय का अद्वैतवाद ये सिद्ध करता द्वैत है ही नहीं, क्योंकि यत्र भेद तत्र खेद। वेदांत सिद्धांत कहता है जहां भेद है वहीं पर खेद है। जेठ का सो पेट का, ऐसा मान लीजिए, इससे बड़ा सुख क्या होगा? नहीं, ये मेरा है और ये तेरा है, यही दुख का कारण है। तो ये गीता, ये अष्टम गीता, ये संसा, ये मार्कंडेय पुराण और ये भिन्न भिन्न कथाएं, ये सब ये शिव पुराण क्या है? हम शिवश में न शिव हो, ये बोध कब होता है? क्योंकि व्यक्ति तो अपने को जीव मानता है, पर जिस दिन उसके अंदर कि परमात्मा का ही सुख आत्मा है, ये जिस दिन दृढ़ता का ज्ञान निश्चयात्मक रूप से हो जाएगा, विवेशात्मिका बुद्धि रेखा कुरुनंदन बहुसागांता से बुद्धि ओसाइना, निश्चल बुद्धि में एक परमात्मा का ध्यान रहता है। बुद्धि पुमश्चली हो जाती है तो उससे भिन्नता का बोध होता है। शास्त्रों की गूढ़ भाषा सहज समझ में नहीं आती, सदगुरु की कृपा से वेद की अर्थ की कठिनता भी समाप्त हो जाती है, जिसे कहते हैं अर्थ काठिन्य का निर्मूल होना सदगुरु की कृपा है। वेदों का गूढ़ रहस्य, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य सदगुरु की कृपा से सहजता और सरलता से समझ में आ जाता। क्या समझ में आ जाता है? क्या स्वभाव है? सबका सार तत्व क्या है? सबका सार तत्व है भगवान नाम का आधार ही भव सागर से पार होना है। कितने ही वेद पुराण उपनिषद के प्रसंग श्रवण कर लो, लेकिन सहारा नाम का ही लेना पड़ेगा। चाबी आप राइट टर्न है या लेफ्ट टर्न है, जिस ताले से चाबी लगती है उसी, जिस चाबी से ताला बंद होगा उसी चाबी से खुलेगा। अब तुम्हारी प्रक्रिया राइट टर्न के लेफ्ट टर्न की ये तुम्हें देखना है, तो ये जिस चाबी से ताला लगा उसी चाबी से खुलेगा। दार्शनिक चिंतन हमें भीतर से जगा देता है, उस सत्य को प्राप्त कर लेने के बाद असत्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर सा उदाहरण, एक पत्नी ने अपनी पति से कहा, देखो पड़ोसन को कितने सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके एक नारी की जो आकांक्षा होती श्रृंगार श्रृंगारित होना, कितनी मस्ती से घूम रही है, और आपने मुझे अंगूठी भी ला के नहीं दी। सुनो, क्या आप मुझे सच्चा प्यार करते हो? मुझे तुझे कोई शक है क्या? अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो आज सूर्यास्त के होने के पहले पहले
एक नारी को जितने आभूषण चाहिए वो ला के देना, वरना सूर्यास्त के साथ साथ आपका यह प्रेम रूपी सूर्य व्यर्थ हो जाएगा, मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी। पति ने सुना और कहा ठीक है देवी, सूर्यास्त के पहले पहले एक नारी को जिस श्रृंगार से मैं ला के दूंगा। चला, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण खाक छानी हो तो लाए, पतरे को समझाया तेते पे पसारी जितनी लंबी चादर होए, लाए कहां से। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बीत गए, कोई आशा की किरण नजर नहीं आई। एक ही उपाय नजर आया कि वो तो मरेगी मरेगी, उससे पहले मैं ही मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, कहां से लाके दूं मैं। उदास होके बैठा था, इतने में नाम ले हरि महात्मा आए, और संत तो चेहरे को पढ़ लेते हैं ना। बहुत वैश्य वर्तमान संत सब है प्रमाण, नाम के लिए हरि जन राम ही समाने। चेहरे को पढ़ लिया, पूछे क्या कारण है, क्यों उदास हो, क्या बात है। उनका मरना तो ही, संत से क्या छिपाऊं, सारी बात बता दी। संत ने कहा बस इतनी सी बात है, मरने की क्या जरूरत है, मरना कोई समस्या का समाधान है क्या। और संत महात्मा ने कान में मंत्र पढ़ा और मंत्र सुनते हुए खुश हो गया। महात्मा तब तेरे रास्ते चल दिए और उसने तुरंत उस मंत्र का प्रभाव जीवन पे हुआ और बाजार गया। और शाम होते होते सूर्यास्त के पहले पहले पोटला भर के कपड़े भर करके सारे आभूषण जितने चीते ला के पत्नी को दे दिए। और पति ने देखा, ओ सोने की चैन, सोने की पायजब, सोने की अंगूठी, सोने का हार सारे पहन करके, और दर्पण में देखा खुद को तो फुली नहीं समाई। सारे गांव मोहल्ले वालों को बताया, ऐसे पति हजारों साल तक जिए, बार बार मिले, जन्म जन्म का संबंध हो, हर जन्म में है भगवान ऐसी पति देना। ऐसा मालूम होता तो मैं कब से ये धमकी दे देती, क्या नहीं ला के देती तो मैं मर जाऊंगी। मुझे क्या पता धमकी देने से काम होता है। अब आप जानते हो प्रदर्शन कैसा होता है। पत्नी का तो, नारी का प्रदर्शन स्वभाव है, एक अंगूठी भी मिलेगी तो परेशान करेगी। अब सारे लोग को, दुनिया भर को, सारों को, दुनिया को बताया। एक दिन विचित्र बात हो गई, वह स्नान आदि करने के लिए गई थी तो सारे आभूषण उसने बाहर रख दिए। पर योग की बात, स्नान की बात, वस्त्र आदि धारण करके और वो भोजन बनाने लग गई, और वो माल पूरे बनाने में भूल गई। अचानक उसे याद आया, और मेरे आभूषण, और जाके देखा तो एक भी आभूषण नहीं मिला। फूट फूट के रोई, चीख चीख करके रोई। घर के लोग आए, मोहल्ले के लोग आए, बोले क्या हुआ। बोले मैंने सारे आभूषण कपड़े में रखे थे बांध करके, पर एक भी नहीं मिला, कोई मन चला ले गया। लोगों को बड़ा दुख हुआ, भाई हाँ आभूषण तो हमने भी देखे थे। बोले हमने भी देखे थे, कौन ले गया। अब वो तो फूल हाल बेहाल हो गया, क्योंकि सोना मिलना खुशी का विषय होता है, सोने का घूमना दुख का विषय होता है। और पति आए, फुट फुट के रो रही थी, और पति ने देखा कि क्या हो रहा है, और ये जोर जोर से रो रही, पति को देखो और रोई जोर जोर से, हाय मारी गई, लूट गई, मेरा सब चीज चिल्लाया, मैंने आपको कितना दुख दिया, कितना कष्ट दिया, पता नहीं क्या क्या कापड़ बेल क्या क्या आभूषण लेके आए, हाय हाय हाय, मेरा तो सब चला गया, सब चला गया। रो रही जोर जोर से। और पति ने जब उसको रोते देखा तो वो अपने आप को नहीं रोक पाया, और वो जोर जोर से हंसने लगा। पति ने कहा आपको हंसी सूझ रही है, मेरे तो कर्म फूट गए, आप हंस क्यों रहे हो। बोले तू रो क्यों रही है। तो रो नहीं तो क्या करूं, इतना अनमोल आभूषण मेरे चले गए, नहीं रहो तो क्या करूंगी। वो और जोर से हंसे, बोला हंस क्यों रहे हो। बोले मेरे हंसी का कारण सुनेगी तो तू हंसे बिना नहीं रहेगी, मतलब आप क्यों हंस रहे हो। पूछा तू क्यों रो रही है। बोले आभूषण के लिए रो रही हूँ। पति ने कहा एक बात बताऊं, ये सब आर्टिफिशियल था, ये नकली माल था, और तू रो क्यों रही है। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल था। ये सुनते उसका रोना खत्म हो गया, उसे बोध हो गया कि ये नकली था सब।
हर माल 100 रुपए का था। महात्मा के कान में मंत्र पड़ा, जहाँ आर्टिफिशियल बहुत सारे मिलते हैं, कुछ भी कर कुरा के आर्टिफिशियल लिया। इसे इसे क्या पता क्या असली क्या नकली होता है। उसको ये पता चला ये सब नकली था। उसका रोना बंद हो गया। और वही अरे मेरे को क्यों 2 घंटे से मेरे कर्म फोड़े, मेरी आंखें फोड़ी, मुझे क्या पता था ये नकली था। उसका रोना बंद हो गया। सज्जनों, जब उसे पता चल गया ये नकली था तो रोना बंद हो गया। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि संसार नकली है, असली तो राम परमात्मा होता है, उस दिन तुम्हारा जीवन का भी रोना बंद हो। एक विडंबनाओं के बीच में जीते हुए जीवन को सत्यता के रूप में जीने का प्रयास करना चाहिए। आइए नाम स्मरण करके जीवन को मंगलमय बनाइए। राम 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 राम। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, बंद हो भ्रूण हत्या, भारत खंड भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जी राम राम। हमारे संत गोविंद राम जी से भजन सुनिए और जीवन को मंगलमय बनाइए। राम।